इसे मकाफात अमल कहें, घड़ियों का दोबारा 2017 पर वापस जाना कहें या कुछ और, लेकिन हालात और वाकयात इसी जानिब इशारा करते हैं कि कल के मुतासरीन आज ड्राइविंग सीट पर हैं और जो उस वक्त ड्राइविंग सीट पर थे आज अदालतों में धक्के खा रहे हैं और निज़ाम इंसाफ से मायूस होकर अदम एतमाद का इजहार कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई की एहलिया बुशरा बीबी ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर एक बार फिर अदम एतमाद का इजहार कर दिया और ये उनकी जानिब से पहली बार नहीं किया गया। इससे कबल चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने खत लिखकर चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार किया था। बुशरा बीबी की जानिब से चेयरमैन पीटीआई से तन्हाई में मुलाकात की दरखास्त किसी और बेंच में मुकर्रर करने की इस्तदा की गई है और बुशरा बीबी के वकील ने कहा कि हमारे जितने भी केसेस आपके पास मुकर्रर हुए उनमें एक तरह के फैसले आ रहे हैं। इस्तदा है कि हमारे जितने मुकदमात इस बेंच में हैं उन्हें किसी और को मुंतकिल किया जाए। इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप बिल्कुल नामुनासिब बात कर रहे हैं, ऐसे ना करें, चलिए फिर इसको देख लेते हैं। बुशरा बीबी की इस्तदा पर अदालत ने बार काउंसिल को नोटिस जारी कर दिए और अदालत की जानिब से कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान बार काउंसिल को नोटिस जारी कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकील और अलीमा खान साहिबा ने बार मीडिया से बात करते हुए इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। जानिब साइफर केस में कल शाम से लेकर आज के दिन बहुत सी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। शाह महमूद कुरैशी के साइफर केस में जमानत मुस्तरद होने का कल फैसला जारी किया गया और इस फैसले में इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान मौजूद जजेस की जानिब से अटॉर्नी जनरल से पूछे जाने वाले सवालात के जहां जवाबात थे, वहीं अदालत की जानिब से 4 हफ्तों में साइफर का ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत भी दी गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने तहरीरी फैसला जारी किया और साइफर केस में फर्द जुर्म की कार्रवाई के खिलाफ शाह महमूद कुरैशी की दरखास्त भी मुस्तरद की। हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 4 हफ्तों में मुकम्मल करने का हुक्म दिया और कहा कि जेल सुपरिटेंडेंट यकीनी बनाए कि मुल्जिमान की इज्जत और वकार पर कोई हर्फ न आए। फैसले में कहा गया है कि जेल ट्रायल का मतलब इन कैमरा समात नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही है। जेल हुक्काम और हुकूमत सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ज्यादा से ज्यादा अफराद को अदालती कार्रवाई देखने को यकीनी बनाए। अदालत ने हुक्म दिया कि साइफर केस में हर हवाले से ओपन और शफाफ ट्रायल को यकीनी बनाया जाए। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, उनके सिक्योरिटी की वजह से जेल ट्रायल हो रहा है। उनकी फैमिली इससे कबल सिक्योरिटी खदशात का इजहार कर चुकी है। हर समात पर जेल से अदालत लाना चेयरमैन पीटीआई के लिए सिक्योरिटी खदशात पैदा कर सकता है। तहरीरी फैसले के मतन के मुताबिक कोई प्रोसीडिंग सिर्फ उस बुनियाद पर कलअदम नहीं हो सकती कि गलत जगह पर हुई। जब तक इंसाफ की फराहमी में नाकामी जाहिर ना हो वो प्रोसीडिंग्स कलअदम नहीं हो सकती। आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना का इस केस में इतलाक नहीं होता। ऑफिशियल फराइज और उनकी अदायगी के दौरान क्रिमिनल इल्जामात पर आर्टिकल 248 का इतलाक होता है। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक बनी गाला इजलास में साइफर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की साजिश तैयार हुई और इस फैसले के बाद कल से ही ये पेशगोई की जा रही थी कि अटॉर्नी जनरल डिवीजन बेंच के सामने सवालात का जवाब देने की बजाय इस फैसले की आड़ में इसी को बुनियाद बनाकर बात करेंगे और यही पेशगोई दुरुस्त साबित हुई क्योंकि पीटीआई की जेल ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील के दौरान अटॉर्नी जनरल के दलाइल का तमाम तर महवर यही फैसला था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और जस्टिस सुमन रफत इम्तियाज भी इस डिवीजन बेंच का हिस्सा है। अदालत ने साइफर केस की जेल ट्रायल पर आज तक हुक्म इम्तना जारी कर रखा था। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील सलमान अकरम राजा और लीगल टीम के अरकान भी अदालत में पेश हुए। सलमान अकरम राजा ने अदालत में दलाइल देते हुए कहा कि मैं बताना चाहता हूं कि गुज़श्ता समाअत पर ऑर्डर के बाद क्या हुआ। मैं फौरी अडयाला जेल पहुंचा जहां जेल ट्रायल जारी था। मुझे काफ़ी देर इंतजार के बाद अंदर जाने की इजाज़त मिली। एक गवाह का बयान भी हो चुका था। ट्रायल कोर्ट ने हुक्म इम्तना के बाद भी 3:30 बजे तक समाअत जारी रखी। अब एक तरफ चेयरमैन पीटीआई के वकला की तरफ से बार बार इस्तफसार किया गया कि जो जेल ट्रायल है इसको कलअदम करार दिया जाए और अटॉर्नी जनरल से पूछा गया। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की गुज़श्ता रोज़ के ऑर्डर का हवाला दिया बात कि उसमें भी ये जो है इंश्योर किया गया है कि ये इन कैमरा नहीं बल्कि ओपन ट्रायल ही हो। तहम अब इस पर स्टे जो आज तक था उसको 20 तारीख तक मजीद प्रोलॉन्ग कर दिया गया है। अब देखना यह कि 20 तारीख को क्या अटॉर्नी जनरल सेटिस्फाई कर पाते हैं और उसको जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस सुमन रफत पर शामिल डिवीजनल बेंच है उसमें क्या होता है। बात करेंगे इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान वसीम साहब ने भी ज्वाइन किया इस्लामाबाद से। इमरान वसीम साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इमरान वसीम साहब, ये पहली बार नहीं है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के ऊपर चेयरमैन पीटीआई की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया हो। एक बार फिर उन पर अदम एतमाद कर दिया गया। आज से पहले खत भी लिखकर अदम एतमाद का इजहार किया गया था और फिर एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें चेयरमैन पीटीआई खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा से बात कर रहे थे और नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुताल्लिक। तो अब जो एतराज़ उठाया गया, ये अदम एतमाद का इजहार किया है, उसके ग्राउंड्स क्या है, किन बुनियादों पर ये एतराज़ात उठाए जा रहे हैं? देखिए, बुनियादी वजूहात जो पीटीआई की रिजर्वेशन की आमिर फारूक थे वो ऐसी कोई ठोस कोई इसकी लॉजिक नजर नहीं आती।
आप ये देखें कि यही है जब माजी में ये तजीजिया केसेस की समाअत किया करते थे, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरियम नवाज के खिलाफ, जब इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत थी, तब तो जस्टिस आमिर फारूक साहब बिल्कुल ठीक थे, उन पर कोई एतराज नहीं था। लेकिन जब से ये इमरान खान साहब के केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने लगे, हालांकि ये केसेस नीचे से ट्रायल कोर्ट से होके आते हैं, और अभी पिछले दिनों कुछ डाटा भी जारी किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, खबर असद मलिक साहब ने दी थी, हमारे साथी हैं, कि पिछले साल नवंबर से लेके 2022 से लेके और आज के नवंबर 2023 तक ऐसी कई दरखास्तें जो उसी रोज दायर हुई, उसी रोज टेकअप की गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को रिलीफ भी दिया गया। उसमें 10 पिटीशन चेयरमैन पीटीआई की थी। उन 10 पिटीशन पे 40 जमानतें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को दी। लेकिन चूंकि ये समझते हैं कि एक फैसला भी अगर पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ आ गया तो वो जज हमारे खिलाफ मुतासब है, वो जानिबदार है, तो यही चीजें नजर आ रही हैं। आप ये देखें ना, अब ये इसकी बुनियाद क्या है? बुनियाद ये है, एक जेल ट्रायल की बात करते हैं कि जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, दूसरा बात करते हैं कि तोशाखाना में हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। तो इन सारी बातों पे आने से पहले, अदालती कार्रवाई पे आने से पहले, ये जो इन कैमरा प्रोसीडिंग की बात है या फिर इसके अलावा जेल ट्रायल की बात है, हम अगर हकाइक पे थोड़ी सी नजर दौड़ा लें, क्योंकि हकाइक से तो आप जो है वो सरफे नजर नहीं कर सकते। आप देखें कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं रहे, उनके खिलाफ जितने भी केसेस बने, सही बने, गलत बने, लेकिन एक चीज जो फैक्ट है, खान साहब को जब भी किसी अदालत में बुलाया गया तो चेयरमैन पीटीआई की जानिब से यही कहा गया कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं और वो अदालत में पेश नहीं हो सकते। आप देखें, अदालतों में जाते थे तो उनके चेहरे के ऊपर एक बाल्टी हुआ करती थी ब्लैक रंग की, और अतराफ में पूरा जो है वो टेरर स्क्वाड के लोग वहां पे मौजूद होते थे। और फिर एफएट कचहरी में नहीं जाना, हमने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जाना, और फिर जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में जो गए थे, वहां पे जो ट्रांजैक्शन हुई थी उनकी पेशी की, वो भी हम सब ने विटनेस किया था कि वो पीसफुल नहीं हुई थी। उस पर भी एफआईआर का इंदराज हुआ था। और चेयरमैन पीटीआई खुद ये कहते रहे कि जब मैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स से बाहर गया था तो वहां पर सफेद कपड़ों में मलबूस ऐसे अशखास मौजूद थे जो मेरी जिंदगी से खेलना चाहते थे, मुझे मारना चाहते थे। एक साजिश वहां पर रचाई गई थी और उनकी फैमिली के लोगों के भी ऐसे बयानात मौजूद हैं। और फिर वजीराबाद वाला वाकया भी हमारे सामने मौजूद है। तो सिक्योरिटी कंसर्न्स तो हैं। तो आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये जो एतराज उठाया गया और जो उनके आईसी के ऊपर समाअत हुई है, जो वहां पर उनके वकला कह रहे हैं कि ये इन कैमरा ट्रायल नहीं होना चाहिए या जेल ट्रायल नहीं होना चाहिए, तो उस पे अगर हम हकाई को देखें तो माजी के अपने इनके बयानात मौजूद हैं। अच्छा इमरान वसीम साहब, क्या ये वाकई जेल ट्रायल इसको कहा जा सकता है? क्योंकि 20 नवंबर तक जेल ट्रायल रोकने का जो हुक्म है उसको एक्सटेंड किया गया है, और खास तौर पर जो जस्टिस आमिर फारूक की जो फैसला था उसका हवाला भी आज अटॉर्नी जनरल साहब ने कोर्ट रूम के अंदर दिया कि वो कहते हैं कि ये तो इसको जेल ट्रायल नहीं कहा जा सकता। तो इज इट अ जेल ट्रायल प्रैक्टिकली? नहीं, जेल ट्रायल तो आप इसको कह सकते हैं रेहान भाई, जेल ट्रायल तो यह है कि कोई जेल में हो रहा है, लेकिन इन कैमरा नहीं कह सकते। यानी एक क्लोज ट्रायल नहीं है जिसमें लोगों की रसाई ना हो। कल का शाह महमूद कुरैशी साहब की दरखास्त पे आमिर फारूक साहब का फैसला है, जिसमें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जो जेल में ट्रायल हो रहा है वो चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए है। और उसमें कहा गया कि जेल में ट्रायल होने का ये मतलब नहीं कि इन कैमरा ये ट्रायल हो रहा है, बल्कि ओपन कोर्ट में ट्रायल हो रहा है।